फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क से निकालने की करारदाद पर ऐवान में बहस की जाए। नामूस रसालत का मामला आलमी सतह पर उठाया जाए। और कौमी असम्बली में करारदाद पेश। मुस्लिम लीग नून की वज़ीर आज़म के ऐवान में अदम मौजूदगी और करारदाद किसी वज़ीर के बजाय मेंबर से पेश कराने पर तनकीद। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि करारदाद पर हमें वक्त दें, हम अपनी इजाफी बातें सामने रखेंगे। पीपल्स पार्टी ने ऐवान की कार्रवाई का बॉयकॉट किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म तो अपनी पॉलिसी दे चुके हैं। अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी को इख्तिलाफ है और वो चाहते हैं कि पॉलिसी कुछ और हो तो वो अपनी करारदादें ले आएँ। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने तो मुआहदा पूरा कर दिया, हुकूमत से जो बातचीत हुई उस पर अमल दरामद कर लिया, अब कुछ करने को रह नहीं गया। अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है। जी शाहिद साहब, शाहिद खाकान साहब, आप बात कर रहे हो? नहीं, आप अपना लैंग्वेज का आप हमेशा जो इस तरह बिहेव करते हैं, आप अपना आपको भी मैं वो काम करूंगा। आप अपने हाथ में रहें, आप भी अपने हाथ में रहें। आप जो है ना अपने हाथ में अपनी सीट पे जाएं, अपनी सीट पे जाएं। आप सीट बात सुने, बात करें ना। आप बात करें प्लीज, आप बात करें प्लीज। कौमी असम्बली इजलास में शाहिद खाकान अब्बासी के स्पीकर को जूता मारने की धमकी। स्पीकर और शाहिद खाकान अब्बासी के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। शाहिद खाकान अब्बासी स्पीकर रोस्टम के सामने पहुंच गए। स्पीकर को कहा कि आपको शर्म नहीं आती। स्पीकर ने कहा कि आप अपनी ज़बान सही रखें, आप हमेशा ऐसी बात करते हैं और तर्ज अमल इख्तियार करते हैं, आप अपनी हद में रहें। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी ने स्पीकर के बारे में जो बात की उसकी मज़म्मत करते हैं। शाहिद खाकान एक को जूता मारेंगे तो दूसरी तरफ से 100 जूते मारे जाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि वो एतराफ़ करते हैं कि जूता मारने की बात गलत हुई है, वो नहीं होनी चाहिए थी। पार्लियामान में तल्खी अवाम के लिए होती है, किसी से कोई ज़ाती झगड़ा नहीं। स्पीकर साहब बोलने का मौका दिए बगैर करारदाद को बुलडोज करना चाहते थे। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि स्पीकर असद कैसर न पार्लियामान की रवायात को समझते हैं न अपोजिशन को कुछ समझते हैं। स्पीकर को हुकूमत से हिदायत देनी है तो तल्खी तो होगी। कलदम तहरीक लब्बैक ने लाहौर में मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन के बाहर धरना ख़त्म कर दिया। मुल्तान रोड के दोनों जानिब ट्रैफिक रवां दवां। रावलपिंडी इस्लामाबाद के दरमियान मेट्रो बस सर्विस आज से बहाल करने का फैसला। मेट्रो बस सर्विस एहतजाज की वजह से 12 अप्रैल को बंद कर दी गई थी। बंदिश से मेट्रो बस सर्विस को 20 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा। लियाकत बाग, कमेटी चौक, मेट्रो स्टेशन पर दरवाज़ों, शीशों और सेंसर्स को नुकसान पहुंचाया गया। सीनियर सहाफ़ी और साबिक चेयरमैन पैमरा अबसार आलम कातिलाना हमले में ज़ख्मी। अबसार आलम इस्लामाबाद के F11 पार्क में वॉक कर रहे थे कि नामालूम अफराद ने फायरिंग की। उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। उन्हें पेट में गोली लगी, हालत खतरे से बाहर है। मुकदमा दर्ज, इक़दाम कत्ल की दफ़ा शामिल। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का अबसार आलम पर फायरिंग का नोटिस, वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के अबसार आलम पर कातिलाना हमले की शदीद मज़म्मत। कहा वाक़े की तफसीलात सामने आते ही मीडिया के सामने रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से भी अबसार आलम पर हमले की मज़म्मत, जल्द सेहतयाबी की दुआ। गुजरांवाला में थाना अलीपुर चट्टा के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला। खतरनाक मुलजिम आतिफ उर्फ आती लाहौरिया मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। पुलिस का दावा है कि मुलजिम को असलहे की बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था कि उसके साथियों ने फायरिंग कर दी। मुलजिम अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। आती लाहौरिया कत्ल, भत्ताखोरी और पुलिस मुकाबलों में मुलव्विस था। उसे इंटरपोल के जरिए हंगरी से गिरफ्तार करके 3 रोज़ कबल पाकिस्तान मुंतकिल किया गया। जहांगीर तरीन के करीबी साथी और तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली राजा रियाज ने इंकशाफ किया कि वज़ीर आज़म और जहांगीर तरीन के टूटे हुए राब्ते बहाल हो गए हैं। अगले चंद रोज़ में वज़ीर आज़म से अहम मुलाकात होगी। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि जल्द वज़ीर आज़म से मुलाकात करके उनको हक़ाइक़ से आगाह करेंगे।
पूरी उम्मीद है इमरान खान बात समझेंगे और हमें रिलीफ मिलेगा। मुल्क में कोरोना से मजीद 137 अफराद इंतकाल कर गए। एक दिन में मजीद 5445 केसेस रिपोर्ट। कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 8% रही। कोरोना वबा की वजह से अस्पतालों पर शदीद दबाव। मुल्क भर में 549 वेंटिलेटर्स पर कोरोना के मरीज ज़ेर इलाज। मर्दान में 95, गुजरांवाला में 88, मुल्तान में 85 और लाहौर में 82% वेंटिलेटर ज़ेर इस्तेमाल। पेशावर में 72, नौशहरा में 68 और सवात में 65% ऑक्सीजन बेड्स पर मरीज। आज से मुल्क भर में 50 से 59 साल के अफराद को वैक्सीन लगाने का आगाज़ किया जाएगा। कोरोना केसेस की वजह से भावलपुर की इस्लामी यूनिवर्सिटी के तमाम कैंपस बंद कर दिए गए। कोयटा की ब्यूटीमीज यूनिवर्सिटी में 23 मई तक बंद कर दी गई। DHQ अस्पताल गुजरांवाला के असिस्टेंट प्रोफेसर खालिद इकबाल कोरोना से इंतकाल कर गए। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि हुकूमत और अवाम मिलकर कोरोना को शिकस्त देंगे। अवाम कोरोना से बचाव के लिए एहतियात करें। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार किया कि कोरोना वायरस के केसेस लगातार 8 हफ्तों से ख़तरनाक शरह से बढ़ रहे हैं। गुज़श्ता हफ्ते 5.2 मिलियन से ज़्यादा नए केसेस रिकॉर्ड किए गए। ये शरह कोरोना वायरस से शुरू होने के बाद एक हफ्ते में सबसे ज़्यादा है। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस ने कहा है कि अब कोरोना की जद में नौजवान भी आ रहे हैं। 25 से 59 साल की उम्र के अफराद में इन्फेक्शन और अस्पताल में दाखिल होने की शरह ख़तरनाक हद तक बढ़ रही है। हरारे में जिम्बाब्वे और पाकिस्तान की टीमों के दरमियान पहला T20 मैच आज खेला जाएगा। तैयारियां मुकम्मल। कप्तानों ने ट्रॉफी की रहनुमाई की। मैच का आगाज़ दिन 2 बजे होगा। दौरे जिम्बाब्वे के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। और इंग्लैंड ने क्रिकेट में चीफ सेलेक्टर का ओहदा ख़त्म कर दिया। इंग्लिश टीम की सिलेक्शन की जिम्मेदारी हेड कोच के सुपुर्द कर दी गई।